रात के अंधेरे में सना धीरे धीरे उस सुनसान हॉलवे में खड़ी थी। अचानक छत से एक बूंद उसके चेहरे पर गिरी और उसका दिल जम गया। वो पानी नहीं, खून था। सना की चीख निकल गई। छत पर एक डरावनी औरत उल्टी रेंग रही थी। उसके लंबे गीले बाल नीचे लटक रहे थे, आंखें पूरी सफेद थीं और उसका मुंह इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो धीरे धीरे सना के ऊपर आने लगी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर मैसेज चमका, उसने तुम्हें देख लिया। पूरे हॉलवे में अंधेरा छा गया। अब सिर्फ उसकी फोन फ्लैशलाइट की हल्की रोशनी थी और उसके कान के बिल्कुल पास किसी की टूटी हुई फुसफुसाहट। अब तुम बच नहीं सकती। सना डर कर भागने लगी, लेकिन हॉलवे बदल चुका था। दीवारें काली और सड़ी हुई थीं, फर्श पर गंदा पानी फैला हुआ था, लाइट्स बार बार झपक रही थीं और अंधेरे में बच्चों जैसी परछाइयां हंस रही थीं। सना रोते हुए मेन डोर की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक दरवाजे के नीचे से सफेद हाथ निकले और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। सना जोर से चीखी। तभी पीछे अंधेरे में कोई खड़ा दिखाई दिया। एक आदमी भीगा हुआ, उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। वो धीरे धीरे सना के करीब आया और फुसफुसाया, तुम बहुत देर से हमारी हो। सना पीछे हटने लगी, लेकिन तभी छत वाली वो औरत अचानक उसके ऊपर टूट पड़ी। फोन उसके हाथ से गिर गया। फ्लैशलाइट जमीन पर ब्लिंक करने लगी। एक सेकंड के लिए सना का डरा हुआ चेहरा दिखाई दिया, फिर अंधेरे से दर्जनों काले हाथ निकले और उसे घसीटने लगे। सना चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन वो हाथ उसे अंधेरे में खींच कर ले गए। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। 3:33। सना अचानक अपने बिस्तर पर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज थीं, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। सना के कांपते हाथों ने स्क्रीन खोली और उसकी आंखें डर से फैल गईं। फोन में उसकी सोते हुए तस्वीर थी, यानी कोई अभी उसके कमरे में था और नीचे सिर्फ एक मैसेज लिखा था, अभी तो हमने तुम्हें छुआ भी नहीं,